खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम। कहीं दिल जले, कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वह जल्द कर लें। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है चुप? आई इंडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। वो देखना ना भूले आई इंडिया। मुख्यमंत्री ने बेसिक स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के खातों में भेजे रुपए। यूपी की रामपुर पुलिस भैंस के बाद तलाशेगी कांग्रेस नेता की गायब घोड़ी। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की रिहाई के लिए हिंदू परिवार ने की पूजा। सपा मुखिया ने कहा 2022 में प्रदेश से भाजपा का सफाया होना तय। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से चलाएगी मिशन रोजगार अभियान। राजा टोडरमल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीतापुर आएंगे अपर मुख्य सचिव। गैंगस्टर में करीब 2.5 वर्ष से वांछित 25,000 रुपए का इनामिया गिरफ्तार। सोमवार को मिश्रिक के संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सुनेंगे शिकायतें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी व्यवस्था से 1980 करोड़ रुपए भेजे हैं। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते, मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी तक यह सामग्री स्कूल से वितरित की जाती थी। सीएम ने कहा कि अभिभावकों के खातों में पैसा पहुंचने से भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी। रामपुर पुलिस वर्ष 2014 में सपा सांसद आजम खां की चोरी हुई भैंसें तलाश कर खूब सुर्खियों में रही थी। अब कांग्रेस नेता की घोड़ी तलाशने की जिम्मेदारी मिलने से रामपुर पुलिस पर फिर चर्चा में आ गई है। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हाजी नजीस खां की घोड़ी 5 नवंबर की रात से गायब है। उनके मुताबिक पालतू घोड़ी तोपखाना स्थित लाला की चक्की के पास बंधी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर ली है। अब गायब घोड़ी तलाशने की चुनौती रामपुर पुलिस के सामने आ खड़ी हुई है। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खां को रिहा कराने के लिए पहले उनके समर्थकों ने अपने खून से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कई खत लिखे और अब उनकी रिहाई के लिए दिवाली पर हिंदू परिवार ने माता लक्ष्मी की तस्वीर के संग आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की फोटो लगाकर पूजा अर्चना की। यही नहीं, दियों से इंग्लिश में आजम खां लिखा और बैकग्राउंड में एक गीत भी बज रहा है जिसके बोल है, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। पूजा का वायरल वीडियो सोशल मीडिया सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो संभल के नरौली के एक परिवार का बताया जा रहा है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में प्रदेश से भाजपा का सफाया होना तय है। बसपा से निष्कासित पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को सपा में शामिल कराने पहुंचे अखिलेश भारी भीड़ से गदगद दिखे। उन्होंने कहा, इतना बड़ा समर्थन पूरे यूपी में सपा को पहली बार मिल रहा है। रोज ही नेताओं के सपा से जुड़ने का सिलसिला बढ़ रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कई ट्वीट किए, जिसके माध्यम से उन्होंने सपा पर हमला बोला कि भाजपा को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीएसपी व अन्य पार्टियों के निष्कासित लोगों के सपा में शामिल होने से इस पार्टी का कुनबा या जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। बसपा मुखिया ने कहा, भाजपा के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर जुमला न मानकर इस पर कैसे विश्वास करें, जब देश के किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लंबे समय से आंदोलित एवं आक्रोशित हैं। मायावती ने कहा कि यह तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर केंद्र सरकार देश के किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे तो यह बेहतर ही होगा। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रविवार को जहांगीराबाद व रेवसा मंडल में आयोजित युवा शक्ति संवाद में कहा कि योगी सरकार प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। बताया जा रहा है कि रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष रामू चौरसिया, लौकुश तिवारी, रानी दीक्षित, ज्ञानेश शुक्ल, वैभव सिंह, तरुण शुक्ला, दीपक मिश्रा, अखिलेश शर्मा आदि मौजूद थे। राजस्व जनक राजा टोडरमल की 432वीं पुण्यतिथि 8 नवंबर को 11 बजे राजा टोडरमल पार्क में मनाई जाएगी। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल व विशिष्ट अतिथि जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज तथा पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। फिर राजा टोडरमल के कृतित्व व व्यक्तित्व पर परिचर्चा की गोष्ठी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल के संजय पुरी ने बताया, पूरे जिले में अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। राजस्व जनक की पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम सुबह 7:30 बजे सुबह लहरपुर राजापुर खानपुर से त्र्यंबकेश्वर नाथ तीर्थ स्थल पर दीपदान होगा। 8:30 बजे नगर पालिका परिषद प्रांगण प्रतिमा स्थित लहरपुर में पालिका अध्यक्ष युवा सभासदों द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। 9 बजे चौपड़ी टोला स्थित राजा टोडरमल द्वारा निर्मित मंदिर पर पूजन अर्चन तथा 9:15 पर खत्रियाना चौराहा पर लहरपुर में चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। 9:30 बजे तहसील प्रांगण स्थित राजा टोडरमल प्रतिमा स्थल पर पार्क में एसडीएम व सीओ के द्वारा माल्यार्पण व गोष्ठी संपन्न होगी। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दर्शन पूजन आराधना व आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण से संबंधित कार्यक्रम का सीतापुर के प्रमुख शिवालयों में सजीव प्रसारण किया गया। जनप्रतिनिधियों, श्रद्धालुगणों व आम जनमानस ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को देखा। शिवालय परिसरों में भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके साथ विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला महामंत्री रोहित सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा आदि ने पूजन अर्चन किया। प्रधानमंत्री के सजीव प्रसारण को विधायक महोली शशांक त्रिवेदी ने मुल्ला भीरी मंदिर बिस्वा के पत्थर शिवाला में, विधायक महेंद्र यादव, विधायक लहरपुर सुनील वर्मा ने सूर्यकुंड मंदिर, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने जंगलीनाथ मंदिर, देवतापुर में श्रद्धालुगणों व आम जनमानस के साथ देखा। इसके अलावा सिद्धनाथ मंदिर, बीहट वीरम व हरगांव तीर्थ पर भी भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन, कीर्तन, संगीत आदि का मनमोहक प्रस्तुतिकरण कलाकारों ने किया। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
8 नवंबर दिन सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सीतापुर जनपद की प्रत्येक तहसील में किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में तहसील मिश्रिक में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन प्रस्तावित है। लहरपुर तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केसरीगंज हरगांव मार्ग पर राजा कोठी के निकट मैदान में 26 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध जन जागरण यात्रा बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी पंकज महाराज के साथ अपने 15वें पड़ाव के लिए पहुंची। दीपावली के दिन यात्रा का बैंड बाजा दीप प्रज्वलित कलशों एवं प्रज्वलित दीपों से स्वागत किया गया। आयोजित सत्संग समारोह में प्रवचन करते हुए पंकज महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर असली हरि मंदिर है। इस मौके पर जय गुरुदेव संगत के जिला अध्यक्ष गया प्रसाद यादव, तहसील अध्यक्ष लहरपुर गोपी, ब्लॉक अध्यक्ष राज बहादुर, मनोज श्रीवास्तव, शेर सिंह, गजराज प्रसाद वर्मा, सुशील गुप्ता आदि मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में विगत 5 अक्टूबर को सड़क हादसे में चचेरे भाइयों की जान चली जाने से पीड़ित परिवार से दीपावली व भैया दूज पर्व पर मिलने सीओ राजू कुमार साव व कोतवाल मनीष कुमार सिंह पहुंचे। सांत्वना प्रदान करते हुए पुलिस अफसरों ने पीड़ित परिजनों को पर्व में उपयोग होने वाली सामग्री वितरित की। कोतवाली पुलिस की इस संवेदनशील पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों ने संबंधित कल्याणकारी योजनाओं यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बस्ता आदि का धन डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में भेजने की प्रक्रिया का शुभारंभ का सजीव प्रसारण ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर पर किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह कुमार ने बताया कि यह पहला अवसर है जब छात्रों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पूरी पारदर्शिता के साथ अभिभावकों के बैंक खातों में प्रेषित की जा रही है। इस मौके पर केआरपी अनवर अली, संकुल शिक्षक रईस अहमद, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, मोहम्मद रफीक, अब्दुल हफीज, एएसएमसी अध्यक्ष महफूज आलम, हरिपाल, श्याम बिहारी, प्रमोद कुमार, सिंकल वर्मा आदि मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सरदार पटेल और जिन्ना पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए भाजपा नेताओं ने महमूदाबाद के रामकुंड चौराहे पर अखिलेश का पुतला जलाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा नगर अध्यक्ष रमाशंकर वर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने वाले महापुरुष सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की गई, जो कि निंदनीय है। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष अतुल वर्मा, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नमन वर्मा, विशाल गुप्ता, विजय बारी, सूर्य प्रताप, संदीप चौहान, नफीस राजेंद्र, राजेश जायसवाल आदि मौजूद थे। थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में करीब 2.5 वर्ष से वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त नसीम पुत्र अमीन निवासी लौकी थाना तंबौर को खरोहा पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना व साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिले के थाना सकरन, सदना और रेउसा इलाके में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध एंटी रोमियो टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त सार्वजनिक स्थलों पर मार्ग में आने वाली बालिकाओं व महिलाओं के लिए फब्तियां कसते हुए अश्लील हरकतें करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में 40 से अधिक व्यक्तियों को एंटी रोमियो टीम द्वारा हिदायत भी दी गई है। थाना मानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मुन्ना लाल पासी तथा छन्नू लाल पासी पुत्रगण श्रीपाल निवासीगढ़ चौबेपुर मजरा मखुआपुर थाना मानपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के विरुद्ध अवैध शराब निष्कर्षण विक्रय के संबंध अभियोग पंजीकृत है। इसी क्रम में थाना कमलापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त चंद्रशेखर रैदास पुत्र भोगेलाल निवासी भीमनगर मजरा हरदोइया को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अवैध शस्त्र निर्माण के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण को लेकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही एवं आम जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए वांछितों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने कुल
37 वांछित व वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों को संबंधित थानों की पुलिस द्वारा जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। रामकोट स्थित रामेश्वरम धाम गंगा सागर तीर्थ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपदान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गया प्रसाद मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर दीपदान का शुभारंभ किया। रामकोट प्रधान राम निवास वर्मा उर्फ पप्पू ने अतिथियों व रामकोट पत्रकार संघ के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। गंगा सागर तीर्थ 11,000 दीपों से जगमगा हुआ तो अलौकिक छटा हर और बिखर गई। पूजा अनुष्ठान मंगल प्रसाद वाजपेयी ने कराया। इस मौके पर हुमायूंपुर प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार, पंकज मिश्रा, सिमरन सिंह, रमेश वर्मा, आशु वर्मा, लकी वर्मा, नरेश चंद वर्मा, बादशाह, सत्य बुद्ध गुरुजी समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। लखीमपुर तिकोनिया कांड में दिवंगत विप्र बंधुओं के लिए आगामी 21 नवंबर को लखीमपुर के बंधन गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष MLC उमेश द्विवेदी ने सीतापुर में तिवारी चौराहे पर आयोजित तैयारी बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जब तक हम एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष CL वाजपेयी, मुनेन्द्र अवस्थी, सुधाकर शुक्ल, नैमिष रत्न तिवारी, धीरज पांडे, विश्वंभर तिवारी, निर्भय द्विवेदी, सचिन त्रिपाठी, आशीष शास्त्री, अंजनी मिश्र, आकाश राय, विनोद त्रिपाठी आदि ने लखीमपुर जाने का संकल्प लिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है चुप? आइडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पंजीकरण कार्यक्रम के तहत रविवार को विद्यालयों में बूथ बनाए गए थे, जिसमें मतदाताओं के नाम सूची से घटाने बढ़ाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। सकरन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा में पद विहीन अस्मिता सिंह यादव के उपस्थित न होने के चलते विद्यालय बंद रहा। वहां मौजूद BLO योगेंद्र अवस्थी, हेमलता सिंह, सुशीला देवी आदि विद्यालय परिसर में जमीन पर बैठे थे। प्राथमिक विद्यालय टेड़वा कला बंद था, जिसमें ना तो शिक्षक मिले ना ही BLO। प्राथमिक विद्यालय सकरन खुर्द में BLO सुशीला देवी, अंजलि वर्मा मौजूद मिली। पद विहीन यहां भी नहीं थे। नगर पालिका मिश्रिक की मोहल्ले की गलियों में कूड़ा सड़ने लगा है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है बकाया 2 माह का वेतन दिया जाए तभी काम पर लौटेंगे। सफाई न होने के कारण कूड़ा अब सड़ने लगा है। सुनील, आशीष, रमाकांत, अयोध्या प्रसाद, विपिन गुप्ता आदि ने गंदगी से शीघ्र निराकरण कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक सकरन के बाढ़ग्रस्त गांव छपरतला में राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट द्वारा सामुदायिक रसोई का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित जरूरतमंदों ने भोजन ग्रहण किया। आयोजक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि सामुदायिक रसोई सकरन क्षेत्र के सबसे अधिकतम बाढ़ प्रभावित गांवों में संचालित होगी, जिससे बाढ़ के कारण भूखमरी की स्थिति में पहुंच चुके लोगों तक भोजन पहुंच सके। इस मौके पर सकरन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र निषाद, जिला पंचायत सदस्य हरगोविंद यादव, अब्दुल करीम अंसारी, विशंभर दयाल, रामदास भार्गव, विभू अवस्थी, तीरथ राम भार्गव, सक्टू भार्गव आदि मौजूद थे। लहरपुर के मोहल्ला ताड़ तले के रहने वाले मुख्तार अहमद अंसारी उर्फ भलारू गुर खेत बाजार में होटल चलाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा आलिया अरबिया मदीना तुल उलूम मदरसे से कराई। इनके बेटे मोहम्मद सादाम ने नीट जैसी परीक्षा में
642 अंक अर्जित कर MBBS की परीक्षा तो पास ही की, साथ ही क्षेत्र के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गए। इस परिवार के बड़े बेटे मोहम्मद सफीक ने LLB की परीक्षा उच्च अंकों से प्राप्त कर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। दूसरे नंबर के अशफाक अहमद ने KP सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मेसी से पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान, दिलसाद अहमद B फार्मा के प्रथम वर्ष में उच्च अंक हासिल किए। बेटी कैफी आजमी ONGC कम्युनिटी स्कूल में पूरे विद्यालय में हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक हासिल कर परिवार व नगर का नाम रोशन कर चुकी है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत कसमंडा मुन्नी देवी ने दीपावली के अवसर पर क्षेत्र के गरीब परिवारों के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उपहार व मिठाई प्रदान कर त्योहार की खुशियां बांटी। ब्लॉक प्रमुख कसमंडा ने बताया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उन्होंने यह कार्य किया है। जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। नगर पालिका परिषद लहरपुर की ओर से डेंगू, मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए नगर के विभिन्न जगहों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में फॉगिंग कराई गई। अधिशासी अधिकारी हृदय नारायण उपाध्याय ने बताया कि नगर में डेंगू जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसके लिए टीमें बनाकर नगर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। जयकारों के साथ भारी संख्या में श्री विष्णु महायज्ञ विराट संत सम्मेलन नया गांव की जल यात्रा निकाली गई। यजमान सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जल यात्रा श्री सिद्धेश्वर बाबा, हरदेव राजा बाबा यज्ञ स्थल नया गांव से शुरू हुई, जो गांव के विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों पर होते हुए गुल्लवीर बाबा, नागेश्वर नाथ धाम और फिर संगम तट पीर नगर पर पहुंची, जहां विधिवत पूजन के साथ सभी ने अपने अपने कलशों में जल भरा और फिर यज्ञ स्थल पर जाकर उसको स्थापित किया। जल यात्रा में यज्ञ समिति की कार्यकारिणी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व आचार्य शामिल थे। कुतुबनगर में देवोत्थानी एकादशी के दिन प्रतिवर्ष हो रहे श्री कृष्ण लीला मेले का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेला उपाध्यक्ष बबलू गुप्ता ने बताया कि इस श्री कृष्ण लीला मेले का आयोजन इसी तिथि को हर वर्ष होता है, जिसका शुभारंभ भैया दूज के दिन मेले की भूमि पूजन करके किया जाता है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पंडित विजय कुमार अवस्थी, नीरज कुमार आचार्य, नवल किशोर शर्मा, नीलू सिंह, अनिल कुमार वर्मा, कुतुबनगर प्रधान पुत्र विक्की गुप्ता, राधेश्याम शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, चंद्रकिशोर शर्मा, राज बहादुर सिंह, हिम्मत सिंह, सूरज शर्मा, भय्यू शर्मा, आकाश शर्मा, कुलदीप, मनोज, संदीप शर्मा, मुन्नन शर्मा आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, बैग व जूता मोजा क्रय करने के लिए DBT के माध्यम से अभिभावकों के खातों में अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम के बैनर में जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय भगवंतपुर एलिया के चित्र को स्थान मिला है। जनपद सीतापुर के लिए यह गर्व की बात है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक अश्विनी सिंह, सहायक अध्यापक अंकिता गर्ग, नीरज कुमारी, मनीषा रानी ने हर्ष व्यक्त करते हुए BSA समेत शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को आभार जताया है। नैमिषारण्य में स्थित श्रीनाथ हवेली में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवर्धन पूजन के अवसर पर 56 भोग लगाया गया। फिर धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मंदिर संस्थापक कथा व्यास धर्मेश शास्त्री द्वारा श्रीनाथ जी की आरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। सभी भक्तों को 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने ब्लॉक गोंदला मऊ के नटवर ग्रंट व उसके मजरों में कई परिवारों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान ग्रामीणों को मिठाई और दिए वितरित किए गए। इस मौके पर सर्वेश यादव, राजकुमार मिश्रा, परमेश यादव, सुशील यादव आदि लोग मौजूद थे। थाना थानगांव के चंदौली मजरा लोनियनपुरवा में जुआ खेलने को लेकर विवाद में विनोद कुमार व उनके पिता ऐठू घायल हो गए। पुलिस द्वारा उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में उपचार के लिए ले जाया गया। घायलों द्वारा गांव के ही राहुल पुत्र राधेलाल, बलराम और पुत्र प्रसादी पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
रेवसा थाना क्षेत्र के लिपनापुरवा गांव की महिला लल्ली देवी रविवार को खेत में काम कर रही थी, तभी पागल सियार ने उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर पास के खेत में काम कर रहे विनोद कुमार उसको बचाने पहुंचा, उस पर भी पागल सियार ने हमला कर दिया। आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के दौड़कर पहुंचने पर पागल सियार वहां से भाग गया। घायलों को रेवसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों का उपचार कर घर भेज दिया गया है। पागल सियार की क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर कमलेश पांडे, विपुल शुक्ला, विवेक शुक्ला तथा श्रीकृष्ण शर्मा ने आंख अस्पताल के समीप हनुमान मंदिर के पास एक वट वृक्ष का रोपण किया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर के पूर्व निदेशक कमलेश पांडे यत्र तत्र पौधरोपण करते रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के पंच पर्व के महत्वपूर्ण गोवर्धन पूजा दिवस से हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संस्कार मिलता है। रामपुर कला थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय भज्जूपुर चौड़िया के प्रधानाध्यापक रमेश चंद का वेतन खाता एक प्रतिष्ठित बैंक में संचालित है। 1 नवंबर को 4 बार में कुल 24,000 रुपए खाते से निकाले जाने का मैसेज आया तो उन्होंने तुरंत शाखा प्रबंधक सरैया राजा साहब को फोन द्वारा सूचित किया। इस पर प्रबंधक ने बैलेंस वापस आ जाने की बात कही। इसके बाद 2 नवंबर को 3 बार में 24,000 रुपए कटने का मैसेज आया तो प्रार्थी आर्यावर्त बैंक सरैया राजा साहब पहुंचा और दोबारा बैलेंस कटने की बात कही। बैंक द्वारा बैलेंस वापसी की प्रक्रिया पूरी कर बैलेंस वापस आ जाने को कहा गया, लेकिन बैलेंस अभी वापस न आने से प्रार्थी आहत है। थाना कमलापुर के एसएचओ मनीष सिंह ने दिवाली पर उत्तरी गढ़ी गंज आदि गांवों में अपने सहयोगी उप निरीक्षक मोहम्मद कलाम, आरक्षी शिव कुमार यादव के साथ जरूरतमंद परिवारों को मिठाई, चूड़ा आदि सामग्री वितरित की। बच्चों को यह सामग्री मिलने से उनके चेहरे खिल उठे। पुलिस की यह पहल इलाके में सराहनीय जा रही है। सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा पहुंचकर उनकी प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाया। साथ ही कई परिवारों को दीपावली का गिफ्ट देकर उनके साथ खुशियां साझा की। इस मौके पर कमलापुर एसएचओ मनीष सिंह, मोहौली प्रधान धर्मेंद्र सिंह, पिंटू मिश्रा, कौशल चंद पांडे, अरुष तिवारी, अपर्णा मिश्रा आदि मौजूद थी। जमीयत उलमा ए हिंद के 2 वर्षीय जिला स्तरीय पदाधिकारियों का चुनाव गत दिवस नगर के मदरसा फैजुल उलूम मिलाद कमेटी महमूदाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर मौलाना आसिम इकबाल नदवी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बाद मशहूर अलीम दीन व युवा समाज सेवी मोहम्मद आसिम इकबाल नदवी को लोगों ने मुबारकबाद पेश की तथा फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं जिला उपाध्यक्ष पद पर महमूदाबाद से मौलाना कासिम उस्मानी, लहरपुर के मुफ्ती मोनिस कासमी, सीतापुर से मसीतुल्लाह कासमी, बिसुआ से मुफ्ती शरीफ निर्वाचित हुए। महासचिव का ओहदा मौलाना वकील कासमी लहरपुर ने अपने नाम कर लिया। इसी क्रम में उप सचिव के लिए कारी मोहम्मद आसिफ कासमी, मौलाना जियाउद्दीन नदवी, मौलाना असलम, मौलाना अखलाक के नाम पर मोहर लगी। कोषाध्यक्ष हाजी मोहम्मद अहमद, मीडिया इंचार्ज मोहम्मद जावेद, संरक्षक के तौर पर मौलाना अफजल कासमी मुंतखाब हुए। वहीं मुफ्ती मोहम्मद यूनुस लहरपुरी जमीयत यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष बने और इस्लाहे मुसाइरा कमेटी के जिला अध्यक्ष के पद पर मुफ्ती अब्दुल मोइब कासमी निर्वाचित हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हाफिज अब्दुल कद्दूस हादी, काजी शहर कानपुर एवं कार्यवाहक महासचिव जमीयत उलमा ए हिंद उत्तर प्रदेश ने अपने संबोधन में कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद हर वर्ग, धर्म, जाति की जमात है। विश्व मेधा विकास परिषद की ओर से ओम प्रतिष्ठान गायत्री क्लिनिक परिसर में साहित्यकारों के मध्य हिंदी की कवियत्री डॉक्टर प्रियंका एम तिवारी के पहले काव्य संग्रह व स्त्री है जनाब का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि सरोज गुप्ता ने इस कृति को नारी अस्मिता को मुखरित स्वर देने वाला बताया। परिषद के अध्यक्ष पद्मकांत प्रभात ने कहा, संग्रह में कविताओं द्वारा मानवीय संवेदनाओं को रेखांकित करके सामाजिक मानवीय
मूल्यों को बचाने का सार्थक प्रयास कवित्री ने किया है। समारोह में डॉक्टर प्रियंका के पिता चीफ फार्मासिस्ट केपी मिश्रा एवं माता माया मिश्रा को मक्खन लाल नन्ही देवी सेवा समिति की ओर से शिव कुमार खेतान ने उत्तरीय व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रचिका मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, साहित्यकार आनंद खत्री, सीमा रस्तोगी, मुन्ना लाल गुप्त, शिव कुमार खेतान, घनश्याम शर्मा, डॉक्टर विमल गुप्ता, मुन्ना लाल गुप्ता आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।